आईपीएल के स्टार्ट में दिल्ली कैपिटल की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी उतनी ही बुरी एंडिंग हो सकती है। मींस के दिल्ली कैपिटल जिस पर लेवल के ऊपर इस वक्त खड़ी है, प्लेऑफ से बाहर हो सकती है, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी दिल्ली कैपिटल। अगर इसी तरह से एक और मिस्टेक हो गई दिल्ली कैपिटल से, मींस के अगर एक और मैच हारती है दिल्ली कैपिटल, तो उसके बाद क्या होएगा कि दिल्ली कैपिटल प्ले ऑफ से बाहर हो जाएगी। दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि दिल्ली कैपिटल से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि दिल्ली कैपिटल का जितना अच्छा स्टार्ट है, जितना अच्छा दिल्ली कैपिटल ने खेला, उतनी ही बुरी उसकी एंडिंग हो सकती है। अगर दिल्ली कैपिटल इस वक्त चौथे नंबर के ऊपर खड़ी है, एक और मैच हार गई है, अगर एक और गलती होती है, वो कहते हैं ना कि पाँव फिसलने की देर है बस। अगर दिल्ली कैपिटल एक और मैच हारती है तो यहाँ पर फिर दिल्ली कैपिटल जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। चार टीमें जो फर्स्ट नंबर के ऊपर आएंगी, जो फर्स्ट के ऊपर होंगी, मींस के एक नंबर के ऊपर, फिर दूसरे नंबर के ऊपर 3, 4 के जो टीमें फर्स्ट 4 नंबर लेंगी, फर्स्ट 4 लेवल के ऊपर आएंगी, वही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। बाकी की सारी टीमें प्ले ऑफ से बाहर हो जाएंगी। तो आइए पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल की परफॉर्मेंस जो स्टार्टिंग के ऊपर थी, यही लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल जो है वो फर्स्ट नंबर के ऊपर फॉल करेगी पॉइंट्स टेबल में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली कैपिटल इस वक्त चौथे नंबर के ऊपर आ गई है। और यहाँ पर अगर एक और मिस्टेक होती है तो फिर दिल्ली कैपिटल प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल उसको हो जाएगी। अगर एक और मैच दिल्ली कैपिटल यहाँ पर हारती है तो फिर बाकी के जो 3 मैचेस होंगे वो उसके लिए बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे तरीके से जीतना बहुत कंपलसरी हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक गलती की गुंजाइश है कि एक अगर मैच दिल्ली कैपिटल हारती है तो फिर गुंजाइश है कि दिल्ली कैपिटल जो है वो बाकी के 3 मैचेस अच्छे मार्जिन से जीत कर जो है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल 2 मैचेस हारती है तो फिर तो चांस ही नहीं है ना कि दिल्ली कैपिटल जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। अगर एक मैच हारती है, यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आइए पॉइंट्स टेबल आपके साथ शेयर करते हैं कि पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस लेवल के ऊपर खड़ी है और कौन सी टीम जो है वो बाहर हो जाएगी और कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई इजीली कर जाएगी। तो ये जी है पॉइंट्स टेबल है। फर्स्ट नंबर के ऊपर अगर बात की जाए तो आरसीबी फर्स्ट नंबर के ऊपर खड़ी है। आरसीबी ने 10 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस हारे हैं। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो भाई 14 पॉइंट्स हैं। जो टीम 18 पॉइंट्स लेगी वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। तो यहाँ पर 14 पॉइंट लेकर सबसे जो अच्छी पोजीशन के ऊपर खड़ी है वो आरसीबी खड़ी है, 14 उसके पॉइंट्स हैं। और उसका अगर एनआरआर की बात की जाए तो प्लस में 0.521 है। इट मीन्स के नंबर 1 के ऊपर आरसीबी बहुत अच्छी सिचुएशन में है। यहाँ पर अगर आरसीबी एक मैच हारती है, फिर एक जीतती है, एक मैच हारती है, फिर एक जीतती है, तो आरसीबी तो क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। अगर दूसरी टीम की बात की जाए तो एमआई टीम ने भी 10 मैचेस जो हैं वो खेले हैं, 6 मैचेस एमआई ने जीते हैं और 4 मैचेस एमआई ने हारे हैं। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो 12 पॉइंट्स हैं एमआई के। और उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो जीटी नंबर 3 के ऊपर खड़ी है। जीटी ने 9 मैचेस जो है वो खेले हैं और 3 मैचेस हारे हैं, 6 मैचेस जीते हैं। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो 12 पॉइंट्स के साथ जीटी तीसरे नंबर के ऊपर खड़ी है। चौथे नंबर के ऊपर डीसी दिल्ली कैपिटल चौथे नंबर के ऊपर खड़ी है। 10 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस हारे हैं और 12 पॉइंट्स के साथ। एनआरआर की अगर बात की जाए डीसी की तो प्लस 0.362 चौथे नंबर के ऊपर डीसी इस वक्त जो है वो फॉल कर रही है। अगर यहाँ पर एक और मिस्टेक होती है तो फिर डीसी है वो नीचे चली जाएगी और उसके लिए प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। 5वें नंबर के ऊपर पीबी केएस है, 6 नंबर के ऊपर एलएसजी है, 7 नंबर के ऊपर केकेआर है और 8 नंबर के ऊपर आरआर है, 9 नंबर के ऊपर एसआरएच है और 10 नंबर के ऊपर सीएसके है। अब एसआरएच और सीएसके की तो आप बात ही ना करें। ये जो 2 टीमें हैं इनके तो चांस ही नहीं है ना कि ये जो है वो ऊपर जाएंगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आरसीबी के हवाले से, एमआई हो गया, जीटी हो गया, डीसी हो गया, पीबीकेएस हो गया, एलएसजी हो गया, केकेआर और आरआर, ये 8 टीमें जो हैं वो इनमें से 4 टीमें निकलेंगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब यहाँ पर जो 4 टीमें होंगी वो कोई भी हो सकती हैं। दिल्ली कैपिटल के लिए यही है कि अगर दिल्ली कैपिटल एक और मैच यहाँ पर हारती है तो फिर दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा
और उसके बाद अभी 4 मैचेस बाकी हैं दिल्ली कैपिटल के, और आरसीबी के भी 4 मैचेस बाकी हैं, इसी तरह से एमआई के भी 4 मैचेस बाकी हैं, और जीटी के अभी 5 मैचेस बाकी हैं। तो अभी जीटी की परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या होता है कि अगर जीटी लगातार 2 से 3 मैचेस हारती है तो फिर क्या होगा कि जीटी नीचे चली जाएगी, और इसी तरह से डीसी अगर एक मैच हारती है तो वो तीसरे नंबर के ऊपर चली जाएगी। तो ये सिचुएशन है, पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। डीसी के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि डीसी अगर यहाँ पर एक और मैच लूज़ करती है तो फिर डीसी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर डीसी एक मैच हारती है तो फिर 3 मैचेस उसके लिए बड़े मार्जिन से जीतना बहुत ज़रूरी होंगे। तो ये थी सिचुएशन पॉइंट्स टेबल के अबाउट कि डीसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी स्टार्टिंग के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर यही लग रहा था कि आरसीबी की जगह पर डीसी होगी, लेकिन हुआ क्या है कि डीसी 4 नंबर के ऊपर आकर जो है वो फॉल कर रही है, और यहाँ पर एक और मिस्टेक होने की देर है और उसके बाद डीसी प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी? हमें कमेंट कर लाजमी बताइएगा।